नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सीएम सुक्खू बोले, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा अनुशिक्षक योजना लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अनुशिक्षक योजना शुरू करने जा रही है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान के प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में 6,297 प्री प्राइमरी अनुभाग संचालित किए जा रहे हैं, जहां लगभग 60,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन प्राथमिक विद्यालयों के साथ 2,377 आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का हिमाचल को बड़ा तोहफा, अब आपदा में 8 मिनट में तैयार हो जाएगा अस्पताल। हिमाचल प्रदेश में अब कहीं भी बड़ी प्राकृतिक आपदा या फिर मानवीय संकट के दौरान भीष्म प्रोजेक्ट के जरिए तुरंत इलाज की सुविधा की जा सकेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री उपलब्ध होगा। अगले 2 से 3 महीनों के अंदर एम्स में यह महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खास बात यह है कि आपात स्थिति में जरूरत पड़ने पर मोबाइल यूनिट को हेलीकॉप्टर या फिर ट्रक के माध्यम से स्पॉट पर ले जाया जाएगा। हिमाचल में पड़ेंगे सैलरी व पेंशन के लाले, 5 साल में वेतन को चाहिए 1 करोड़ 21 लाख, पेंशन का खर्च होगा 90,000 करोड़। हिमाचल के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है। आलम यह है कि नए वेतन आयोग की सरकार की नींद उड़ा दी है। न तो सरकार नए वेतन आयोग का एरियर देने में समर्थ हो रही है और न ही वेतन व पेंशन का बढ़ता बोझ संभाल पा रही है। इसके लिए सरकार की नजरें अब वित्त आयोग की सिफारिशों पर टिक गई हैं। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है। इसका इम्पैक्ट आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। हिमाचल राज्यपाल के कृषि मंत्री के बयान पर जताई आपत्ति। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहा कि कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति का बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है। राज्यपाल ने कहा कि सच्चाई यह है कि यह बिल सरकार के पास है। राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए प्रदेश सरकार को भेज रखा है, जिन पर सरकार ने फैसला लेना है। ऐसे में राजस्थान पर दोषारोपण करना गलत है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाने वाले जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी संचल सिंह पर केस दर्ज किया है। औपचारिक केस दर्ज करने के बाद कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया और जम्मू संभाग के कठुआ, श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिस दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। एसीबी की शिकायत मिली थी कि डीएसपी के अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति बनाई है। जियो यूजर्स को लगा झटका, रिचार्ज प्लान के बढ़ गए दाम। टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपने ग्राहकों को झटका दे दिया है। कंपनी ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। 155 रुपए वाला प्लान 2 GB वाला प्लान अब 189 का हो गया है। वहीं 239 रुपए 1.5 GB वाला प्लान अब 299 का हो गया है। इसके अलावा 666 रुपए 1.5 GB का 84 दिन वाला प्लान अब 799 रुपए का हो गया है। नए प्लान 3 जुलाई से लागू हो जाएंगे। 18 महीनों में 19,000 करोड़ कर्ज लिया, अब चाहिए वित्त आयोग से विशेष मदद। हिमाचल प्रदेश में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस द्वारा किया गया पुराने पेंशन स्कीम का वादा राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ने वाला है। ओपीएस के कारण राज्य पर आर्थिक बोझ दुगना हो जाएगा। यह जानकारी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने खुद दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने 16वें वित्त आयोग की टीम को बताया है कि आने वाले वर्षों में उसका पेंशन पर होने वाला खर्च लगभग दुगना हो जाएगा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हिमाचल सरकार को लेकर जयराम ठाकुर ने किया बड़ा दावा। हिमाचल के नालागढ़ जिले के मंझोली के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में वोट की अपील की। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के बाहर के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जबकि केएल ठाकुर नालागढ़ से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब यह जनता को तय करना है कि उन्होंने बाहर के व्यक्ति, जिस पर तकरीबन 132 मुकदमे दर्ज है। जीएसटी 6% कम होने से 3 रुपए तक सस्ता मिलेगा सेब कार्टन। जीएसटी 6% कम होने के बाद बागबानों को अब सेब कार्टन 3 रुपए सस्ता मिलेगा। आपको बता दें, सेब कार्टन पर पहले जीएसटी 18% थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में कार्टन पर जीएसटी 6% कम कर 18 से 12% किया गया। इस बार प्रदेश में सेब की 2.5 से 3 करोड़ पेटियों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। उद्योगपतियों ने यूनिवर्सल कॉटन बनाना शुरू कर दिया है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, हिमाचल को नई वोल्वो बस को गिफ्ट, मिलेगी लग्जरी सुविधाएं।
हिमाचल पथ परिवहन निगम नई वोल्वो बसें खरीदने जा रहा है। ये सभी बसें 6 हाईटेक वोल्वो बसें होंगी। एचआरटीसी कुल 25 नई वोल्वो बसों को खरीदने वाला है, जो अक्टूबर 2024 तक एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हो सकती हैं। दरअसल दिल्ली में जनवरी 2025 से केवल BS6 बसों को ही प्रवेश मिलेगा। ऐसे में एचआरटीसी को दिल्ली रूट में बसें चलाने का किसी प्रकार का समस्या न हो, इसके लिए नई वोल्वो बसों को खरीदा जा रहा है। जेबीटी टीजीटी को स्कूल जाने से पहले मिलेगा पढ़ाने का प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बैच वाइज आधार पर नियुक्त होने वाले जेबीटी और टीजीटी को स्कूल जाने से पहले पढ़ाई करवाने के तरीकों का 15 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई वर्षों से नौकरी का इंतजार कर रहे इन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने यह फैसला लिया है। जुलाई में 1100 जेबीटी और 1023 टीजीटी की बैच वाइज आधार पर स्कूलों में नियुक्तियां होनी है। हिमाचल बिजली बोर्ड के 120 कर्मी बिना ओपीएस के हुए रिटायर। हिमाचल प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने में ओपीएस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इस दौरान कांग्रेस ने सत्ता में आने के लोगों को 10 गारंटियों का भरोसा दिया है, जिसमें प्रदेश में कर्मचारियों की वोट की ताकत को देखते हुए ओपीएस का वादा पहले नंबर पर था। हिमाचल में कर्मचारी मतदाताओं का किसी भी पार्टी को सत्ता के केंद्र में पहुंचाने और बाहर करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बेफिक्र होकर हिमाचल आए पर्यटक, पुलिस भी करेगी सहयोग। पर्यटकों के साथ मारपीट की घटनाओं से हिमाचल के पर्यटन पर बुरा असर हो रहा है। ऐसे में होटल कारोबारियों को भी अब कम आमद के चलते नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन हालिया घटनाओं से पर्यटकों को हिमाचल आने से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश पुलिस और प्रदेश सरकार पर्यटकों के सहयोग के लिए काम कर रही है। आपको बता दें, पिछले दिनों चंबा व प्रदेश के अन्य हिस्सों में हुई पर्यटकों से मारपीट और अन्य घटनाओं का पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है। हिमाचल की सड़कों से ब्लैक स्पॉट खत्म, कब होंगे हादसे। हिमाचल प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर सालों से हादसों का कारण बने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं। इन पर जो काम जिस एजेंसियों से करवाना था वो कर दिया गया है। अब इन ब्लैक स्पॉट को पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। हिमाचल सरकार की ओर से इस तरह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की संबंधित कमेटी को भेज रखी है, जो आने वाले दिनों में ब्लैक स्पॉट की नई सूची हिमाचल प्रदेश को भेजेगी। फिलहाल पुराने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए हैं और अब नए बन चुके इस ब्लैक स्पॉट पर भविष्य में काम होगा। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के सिरमौर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के इन जिलों में शनिवार तक बारिश राहत देने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि शनिवार तक मौसम राहत देने वाला होगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।